वेलकम टू प्रेप नवोदय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग 2012 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, चार संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली तीन संख्याओं का कुल योग 20 है तो चौथी संख्या क्या होगी? द एवरेज ऑफ 4 numbers is 7. If the sum of first 3 numbers is 20, find the fourth number. देखिए, चार संख्याओं का औसत 7 है। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि चारों संख्या 7 7 7 7 है। औसत का मतलब यही होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि सब 7 7 ही हो। कोई 5 होगा, कोई 9 होगा, कोई 8 होगा, कोई 12 होगा, कोई कम होगा तो कोई ज्यादा होगा, राइट। लेकिन ओवरऑल एवरेज क्या है? 7 है। इसका मतलब चारों संख्या 7 के बराबर है और इसका योग हो जाएगा 28। अब पहली तीन संख्याओं का योग दिया हुआ है 20, तो चौथी संख्या क्या होगी? इन दोनों का डिफरेंस, यानी 8 को जोड़ा तभी तो ये 28 हो गया 20 से, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 8। यहाँ पे डी है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, 3/7 में से कितना निकालने के बाद 2/7 शेष बचेगा? व्हाट शुड बी टेकन आउट ऑफ 3/7 टू गेट 2/7? तो मान लीजिए 3/7 में से हमने x निकाला, तो क्या हमको मिल रहा है? 2/7। अब हम लोग क्या करेंगे? चीजों को शिफ्ट करेंगे। इस निगेटिव x को हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे और इसको हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। तो देखिए उससे क्या होगा? 3/7 है, ये 2/7 जो है पॉजिटिव है, लेफ्ट में आएगा तो निगेटिव 2/7 हो जाएगा। और ये -x है, ये राइट में जाएगा तो पॉजिटिव x हो जाएगा। अब तो ये बहुत आसान है। 7 हो गया इसका कॉमन डिनोमिनेटर और ये 3 - 2। लाइक फ्रैक्शन यानी समान हर वाले फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत आसान होता है। तो x का वैल्यू आ गया 1/7। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, उस कमरे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसके फर्श का क्षेत्रफल 363 वर्ग मीटर और लंबाई 33 मीटर है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ a room whose floor area is 363 स्क्वायर मीटर एंड लेंथ इज 33 मीटर। देखिए यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्ग मीटर है और ये मीटर है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और हमें एरिया दिया हुआ है 363, लेंथ दिया हुआ 33 मीटर और ब्रेथ पता करना है। तो b का वैल्यू क्या होगा? हम इस 33 को शिफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट में जाके मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी गुना में है तो बटा में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। 3 से देखेंगे तो 11 बार में, 3 से ये 121 बार, 11 से ये 11 बार में कट जाता है, यानी बी का वैल्यू आ गया 11 मीटर। चौड़ाई है रूम की 11 मीटर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, एक बालक को प्रति माह 20 रुपए मिलते हैं जिसमें से वो 50% खर्च कर देता है। एक वर्ष में उसकी कुल बचत कितनी होगी? A boy gets 20 rupees per month and spends 50% of it. How much does he save in 1 year? देखिए उसको 20 रुपए मिलते हैं हर महीने और उसका 50% खर्च करता है, यानी 50% बचाता है। तो 20 रुपए का 50%, 20 का 50% कितना होगा? वैसे 10 होगा, डायरेक्ट आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे 50 की जगह 30% देता है तो आपको कैलकुलेट करना होता है। का मतलब होता है गुना, 50% का मतलब होता है 50/100। एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, यानी 2 × 5। 20 रुपए का 50% होता है 10 रुपया। हर महीने वो 10 रुपया सेव कर रहा है, तो साल में कितना सेव करेगा? 10 × 12, यानी 120 रुपया उसका सेव होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, 500 रुपए की धन राशि का 2% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? What is the simple interest on ₹500 at 2% per annum for 4 years? बहुत ही सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P × R × T/100। उसी का इस्तेमाल करेंगे। P है हमारे केस में 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2%, टाइम है 4 साल बटा 100। 2 0 2 0 कट गया, 5 दूना 10 चौके 40, यानी 40 रुपया उसको इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल में। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 413 में से घटाने के बाद शेष 13 से पूरी तरह भाज्य हो? What least number should be subtracted from 413
so that the resulting number is exactly divisible by 13. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 13 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, 413, 13 तिया 39 बचा 2 3, 13 एकम 13 बचेगा 10। यानी ये जो संख्या है 413 वो 13 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, लेकिन ये जो रिमाइंडर शेषफल जो आया 10, ये 10 अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो जो संख्या मिलेगी 403 वो 13 से पूरी तरह विभाजित होगी। और हमारे केस में पूछा जा रहा है कितना कम से कम घटाना होगा, तो कम से कम घटाना होगा 10। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप 10 भी घटा सकते थे और 10 में 13 जोड़ दे 23 भी घटा सकते हैं, 23 में फिर 13 जोड़ दे 36 भी घटा सकते हैं, एंड सो ऑन। और वो जो संख्या मिलती जाएगी वो सारी संख्या 13 से पूरी तरह भाज्य होगी। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या, इसलिए हमें ये वाला आंसर लेना है। क्वेश्चन नंबर 57, 1.5 रुपए 4 रुपए का कौन सा अंश है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ₹4 इज ₹1.50? तो ये आप समझ सकते हैं कि आपसे पूछा जाए कि आपने 75 स्कोर किया है 80 मार्क्स में, तो 75 80 का कौन सा अंश है? तो आप क्या लिखते हो, 75/80, ऐसा ही लिखा जाता है आपकी कॉपी में, आंसर शीट में, कि आपने 80 में 75 स्कोर किया है और इसका फ्रैक्शन क्या बनता है, 75/80। वैसे ही यहाँ पे भी 1.5 रुपया अंश मिल जाएगा और ये 4 रुपया आपका हर मिल जाएगा। 4 को लिख सकते हैं 4.00। क्यों हमने ऐसा लिखा है, ताकि ऊपर में भी डेसिमल प्लेसेस 2 हो जाए, नीचे में भी 2 हो जाए। अब ये हम डेसिमल को आराम से हटा सकते हैं। अब ये बन जाएगा 150/400। 1 0 कट गया, 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 8 बार, यानी क्या भाग हुआ, क्या फ्रैक्शन हुआ, 3/8। 1.5 रुपीज जो है 4 रुपए का 3/8वां भाग है, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, राजेश ने एक घड़ी 300 रुपए में खरीदी और उसे 330 रुपए में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। राजेश परचेस्ड ए वॉच फॉर ₹300, he sold it for ₹330, find the profit %। 300 की चीज है, 330 रुपए में बेच रहा है, यानी इसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 330 और 300 का डिफरेंस, यानी 30 रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है P/CP × 100। प्रॉफिट है 30 रुपया, CP है आपका 300 रुपया × 100। 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 10%। 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको जिन्हें ये फॉर्मूला याद नहीं वो कैसे बनाएंगे, तो आप देखिए आपको प्रॉफिट हो रहा है 30 रुपया, 30 रुपया CP यानी 300 रुपए का क्या कितना भाग है, तो आप बोलोगे 30/300 भाग, और इस ये भिन्न हो गया, इसी को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परसेंटेज हो जाता है। 2 0 कट गया, 3 से 10 पर हम कट गए, यानी 10%। बिना किसी फॉर्मूले के भी आप बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।